Hello students, welcome to LGI Online Classes. This is Deepthi, class 6 Science, chapter 4, grouping of materials. तो grouping of materials explain पहले कर देती हूँ. ग्रुप मीन्स होता है समूह, मटेरियल मीन्स होते हैं सभी प्रकार की चीज़ें जो भी हमारे मटेरियल्स बने हुए हैं चारों तरफ जो देखते हैं. कहने का मतलब है कि ग्रुप में रखी हुई, जैसे हमारा घर ले लीजिए, घर में हमारा बेडरूम है, बेडरूम में हम सभी चीज़ें देखते हैं, जैसे बेड है, चेयर है, टेबल है, कवर्ड है, हमारा क्लॉथ है, कपड़े हैं, कंप्यूटर है, शूज़ है, मतलब हर प्रकार की चीज़ें देखते हैं. तो ये हैं तो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई हैं, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं, लेकिन ये ग्रुप में रखी हुई हैं, तो इसे हम ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स कहते हैं. तो फर्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है टॉपिक फर्स्ट की जो हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन को पहले एक्सप्लेन करेंगे. तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हमारा कि जो भी चीज़ें ग्रुप में रखी हुई हैं वो हमारी क्लासिफिकेशन कहलाती है. मतलब है कहने का कि हम लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ वस्तुएं हैं जिनका शेप दिया गया है, जैसे मान लीजिए एप्पल है, ऑरेंज है, ठीक, और फुटबॉल है, मार्बल बॉल है, रबर बॉल है. ये सब कैटेगरी में रखे गए हैं, ग्रुप में रखे हुए हैं, लेकिन ये ग्रुप में है, कुछ राउंड है, कुछ पूरी तरीके से राउंड नहीं है, लेकिन तब भी इनको हम क्या कहेंगे? राउंड ऑब्जेक्ट कहेंगे. क्या कहेंगे? राउंड ऑब्जेक्ट. तो कहने का मतलब है कि हमारे जो चित्र दिख रहा है आपको, ये पूरा डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में लिखा है डिफरेंट थिंग्स आर ग्रुप. कुछ बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में रखी हुई हैं, एक साथ रखी हुई हैं, एक साथ परफॉर्म करती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं, फीचर्स अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए वर्ड्स दिया गया है. अब वर्ड्स में स्पैरो है, पैरट है, क्रो है, लेकिन इनके नाम अलग अलग, लेकिन है तो ये पंछी, पंख वाले हैं, उड़ते हैं. और यहाँ पर देखिए, आपका पहला देख लीजिए, रोज है, सनफ्लावर है, हिबिस्कस है, मतलब ये फ्लावर हैं, तो ये फ्लावर में एक ग्रुप में गया. डॉग, कैट, लॉयन ये एनिमल्स के ग्रुप में गया. बाउल, ग्लास, पेन ये हमारे बर्तन के ग्रुप में गया. शर्ट, लहंगा, साड़ी ये हमारे कपड़े के ग्रुप में गया. तो कहने का मतलब है कि हमारे सारे क्लासिफिकेशन में जाएंगे. नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ रही है क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द बेसिक ऑफ प्रॉपर्टीज. अब हम प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, ये है क्या. कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी जो मटेरियल से बनी हुई हैं, जैसे जिसमें अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉलिड सोइबिटी एंड इंसॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं. और मैं धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी. तो पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे होता है क्या है. कहने का मतलब है कि आप सब गर्मियों में कॉटन कपड़े पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, सभी लोग पहनते हैं. ये क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारा जो कॉटन होता है वो हल्का होता है, हमारे पसीने को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है. सर्दियों में हम वूलन पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को अच्छे से ट्रैप कर लेता है, हमारी बॉडी को गर्माहट देता है, हमारी बॉडी वार्म हो जाती है. कहने का मतलब है आगे चलकर, जैसे मान लीजिए कुछ स्टोर ऑफ द लिक्विड है, हमने कुछ लिक्विड प्रॉपर्टीज में रखे हैं. लिक्विड में हमारा वाटर है, मिल्क है, टी है, कॉफ़ी है, जूस है, और कुछ यूजेस ऑफ द ग्लास हैं, प्लास्टिक है, स्टील ट्रम्बल है, मतलब घर में जो हम लोग ग्लास, बोतल, घर के जो बर्तन होते हैं वो सारी चीज़ें. तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारी हेडिंग आ रही है, सबसे पहले हेडिंग आ रही है हमारी अपीयरेंस. अपीयरेंस को हम क्लियर करेंगे. अपीयरेंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल जिसमें लकड़ी, मेटल, प्लास्टिक. पहले तो अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावटी, उपस्थित. दिखते एक जैसे हैं लेकिन होते अलग अलग हैं, ठीक है. दिखते अलग हैं, एक साथ रखे होते हैं. कुछ जैसे कुछ हमारे लकड़ी मटेरियल्स हैं, लकड़ी है, मेटल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक. और कुछ मेटल्स के हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है. ये सारी चीज़ें हमारी सिमिलरिटी में दी गई हैं, लेकिन कहने का मतलब केवल यही है कि कुछ हमारी वस्तुएं चमकदार हैं और कुछ हमारी वस्तुएं डल हैं. मतलब दिखने में कुछ वस्तुएं बहुत ज़्यादा चमकती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो डल होती हैं, उनमें बिल्कुल भी चमक नहीं होती है. जैसे लकड़ी है, चौक है, चौक का आपको दिख रहा है, और ये हमारा बर्तन का दिख रहा है. ओके. आपके घर में जो भी चमकदार चीज़ें हैं वो हमारी अपीयरेंस में जाएगी, ठीक है, और जो डल है वो भी हमारी अपीयरेंस में जाएगी. मतलब दो चीज़ें, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं. ओके. अब हम आपको टेक्सचर के बारे में बताऊंगी कि टेक्सचर होता क्या है. टेक्सचर मतलब होता है बनावट. अब बनावट में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी. हमारी बिल्डिंग भी बनती है, हमारी कास्ट भी बनाई जाती है, डिज़ाइन भी हम बनाते हैं, फॉर्मेशन, टेक्सचर, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें हमारी बनावट में जाएंगी और ये सब नाउन है,
ठीक है। कहने का मतलब है जो टेक्सचर है द फील और शेप ऑफ ए सरफेस और सब्सटेंस द स्मूथनेस। कुछ हमारी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है जस्ट लाइक अ पेपर, ठीक। कुछ रफनेस होती है जस्ट लाइक हमारी वुड, एंड सॉफ्टनेस जस्ट लाइक अ रुई, कॉटन। ये टेक्सचर में जाती है, ठीक है। तो हमारी ये टेक्सचर हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्टेट ऑफ मैटर। आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए, समझिएगा कि हम आपको इसको अच्छे से समझाएंगे। स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है? स्टेट मीन्स होती है अवस्थाएं, और मैटर मीन्स स्टेट ऑफ मैटर मीन्स होती है पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाएं बताएंगे हम आपको। मतलब पानी के विभिन्न रूप होते हैं, पानी के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, क्या है? सॉलिड है। सॉलिड को कहते हैं ठोस, ठोस कहते हैं। और लिक्विड को कहते हैं द्रव्य, तरल पदार्थ कह सकते हैं। और ये हमारी है गैस, ठीक। ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताऊंगी मैं। अब आगे चलते हैं हम। तो पहले सबसे पहले हम ठोस के बारे में बताएंगे कि ठोस होता क्या है। ठोस मतलब होता है ये निश्चित आकार होता है इसका, जैसे बॉल और कंप्यूटर। ये स्थान घेरता है, निश्चित आयतन समान रहता है, जैसे टेबल है, बॉल है, कंप्यूटर है। आइस क्यूब, आइस क्यूब मतलब बर्फ का टुकड़ा, जैसे आपका दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये स्थान घेरते हैं, ये ठोस में जाएंगे। ये क्या है? ठोस पदार्थ है जिसका निश्चित आकार होता है, ये इनका आयतन समान होता है, ये स्थान घेरते हैं। तो ये हमारे सॉलिड में जाएंगे। ओके। नेक्स्ट आ रहा है हमारा द्रव्य। द्रव्य क्या है? द्रव्य हमारे ऐसे होते हैं, द्रव्य पदार्थ निश्चित स्थान घेरता है। ये भी निश्चित स्थान घेरता है, जैसे ठोस घेरता है वैसे ही द्रव्य भी घेरता है। आयतन भी इसका समान होता है, लेकिन कहने का मतलब है ये जिस बर्तन में जाता है उसका आकार लेता है। जैसे ग्लास में गया तो ग्लास का आकार ले लिया, जग में गया तो जग का आकार ले लिया, भगोने में गया मतलब पतीले में गया तो उसका आकार ले लिया। अब हम द्रव्य में क्या क्या ले सकते हैं? जैसे जूस, जूस ले सकते हैं, चाय है, पानी है, कॉफ़ी है। ये क्या है? ये आसानी से बह सकते हैं। तो इनका आकार क्या है? समान होता है, आयतन समान होता है, ये निश्चित स्थान घेरते हैं। ये केवल बर्तन का आकार ही घेरते हैं और ये जल्दी से बह जाते हैं, ठीक है। और द्रव्य का कोई आकार, निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम गैस बताएंगे। गैस क्या है? गैस को एक्सप्लेन करते हैं। गैस क्या है? गैस को हम जल वाष्प भी कहते हैं और भाप भी कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितनी जगह मिलती है उसे, वो आसानी से फैल जाती है भाप। इसका निश्चित स्थान नहीं होता है, इसका निश्चित स्थान नहीं होता है। तो कहने का मतलब है हमारा, जैसे आपका गैस, ये गैस चला गया भाप में, और आपका एक बैलून ले लो, बैलून में भी हीलियम गैस पाई जाती है। तो ये भी जिस स्थान, इनका कोई स्थान नहीं होता है निश्चित स्थान, ये आराम से फैल जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो और हम और देख लीजिए, जैसे ये ठोस है, तो ठोस, अब ये हमारा ठोस है, ठोस हमारा जब पिघल जाता है तो द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, और यही द्रव्य को हम जब स्टीम कर देते हैं तो यही हमारा कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब होता है ठंडा हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। तो ये हमारा क्या है? सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये हमारा गैस वेपर है। तो कहने का मतलब है यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। तो ये हमारा ठोस पानी में परिवर्तित हो गया, और ये अपना आकार चेंज कर नहीं होता है इनका, और ये जब कंडेंसेशन किया, ठंडा किया, तो ठंडा होकर ये भाप में उड़ गया। तो इसी प्रकार से आपका स्टेट ऑफ वाटर क्लियर हो गया। तो सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आपको अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, हम आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।